अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मज़ेदार मीठे की रेसिपी। मीठा खाने वाले शौकीन लोगों की ये रेसिपी आइडियल होने वाली है। बरसात के मौसम की सबसे स्पेशल रेसिपी है, जिसे मालपूड़ा या फिर मालपुआ भी कह सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय में या फिर बारिश के मौसम में बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खुले से बर्तन में हम डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया था। अब उसी कप का नाप करेंगे तो आधा कप हम सूजी का डाल देंगे। दोनों को मैंने छान लिया था। और आधा कप ही इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल देंगे। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। सौंफ को आपने पहले हल्का सा कूट लेना है, साबुत नहीं डालना। अब 2 चम्मच देसी घी मेल्ट करके डाल देंगे इसके अंदर। अब तमाम ड्राई चीज़ों को इस तरीके से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। तो जिस कप से मैंने मैदे का नाप किया था, उसी कप से हम 1 कप दूध लेंगे। तो दूध आपने यहाँ पर ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं लेना, नीम गर्म दूध होना चाहिए। तो 1 कप दूध डालने के बाद इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी ये बैटर काफ़ी थिक है, तो मज़ीद इसके अंदर आधा कप हम दूध और शामिल कर देंगे। तो इस तरह से दूध डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। तो अब इस तरह से मिला देने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको रेस्ट देना है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। आप देखें इसमें एक भी गुठली नहीं है। तो इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हमने इसको रेस्ट देना है ज़रूर। तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए आपने रेस्ट के लिए रख देना है, क्योंकि सूजी जब भी हम हलवे के लिए बनाते हैं या फिर किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो सूजी हमेशा फूलती है। तो इसमें भी सूजी फूलेगी, इसलिए हम यहाँ पर बैटर को इस तरीके से स्पैचुला से इकट्ठा करके इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी कढ़ाई में हम शीरा तैयार कर लेंगे मालपूड़ा का। तो कढ़ाई में 2 कप डाल देंगे पानी, इलायची तोड़कर डाल देंगे 2 से 3 और ज़ाफ़रान के धागे डालने के बाद 2 कप डाल देंगे चीनी। अब यहाँ पर इसको हमने पकाना है इतना कि चीनी पानी में मेल्ट हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनाना, ना ही पतला शीरा बनाना है इसका। बस इतना बनाएंगे कि हल्का सा शीरे में चिपचिपापन आ जाए। तो अब यहाँ पर देखें केसर का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और शीरा बिल्कुल तैयार है, चीनी मेल्ट हो गई है। इसको साइड पर रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद यहाँ पर देखें ये बैटर पहले से काफ़ी थिक हो गया है, क्योंकि सूजी फूल गई थी। तो अब मज़ीद आधा कप इसके अंदर और दूध शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से मिलाना है ताकि ये बैटर अच्छा सा स्मूथ सा तैयार हो जाए और ये फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये मालपूड़ा का ये बैटर तैयार है। और इस तरह से इसको हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद और अच्छे से फेंट लेना है। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ज़्यादा आपने यहाँ पर पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, ऐसा ही आपने रखना है। तो अब इसको हमने तैयार करना है, तो इसके लिए ऑयल को आप गरम कर लें मीडियम टू लो आंच पर। इस तरीके से ये डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा यहाँ पर मैंने बड़े नहीं बनाए, साइज़ में नॉर्मल ही रखे हैं इस तरीके से। तो अब ये डालने के बाद ये जब नीचे से पकना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये फूलकर ख़ुद ही ऊपर आ जाएंगे, पैन से अलहदा हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक साइड से कलर आने के बाद मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया था, दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा आपने इसको कढ़ाई में डालकर ज़्यादा ऑयल में गर्म नहीं करना, वरना तो ये नीचे को फैल जाएंगे। तो आपने पैन में ऑयल को डालकर इस तरह से इनको फ्राई कर लेना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से ये मालपूड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अब शीरा हमारा यहाँ पर नीम गर्म है, ठंडा नहीं है। शीरे में हल्का सा इनको हमने डिप कर लेना है। इस तरह से डिप करने के बाद इसको हमने निकाल लेना है। इसके ऊपर छलनी के ऊपर इस तरीके से हम इसको रखेंगे ताकि इसके अंदर से ऑयल और शीरा निकल जाए। तो अब बाकी के तमाम इसी तरह से हम फ्राई करके शीरे के अंदर डिप करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त जालीदार एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये मालपूड़ा हमारे तैयार हैं। आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये मीठे की रेसिपी है। बरसात के मौसम के लिए ये बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।